हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 31 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। पुलिस अनुप्रयोगों पुलिस एप्लीकेशन के लिए 5G तकनीक के उपयोग पर केंद्रीय राष्ट्रीय हैकाथॉन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विमर्श 2023, ऑप्शन बी है वयम 2023, ऑप्शन सी है हिम्मत 2023, ऑप्शन डी है गरुड़ 2023। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विमर्श 2023। पुलिस एप्लीकेशन के लिए 5G तकनीक के उपयोग पर केंद्रीय राष्ट्रीय हैकाथॉन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विमर्श 2023। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। S&P ग्लोबल के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2040 तक, ऑप्शन बी है 2025 तक, ऑप्शन सी है 2035 तक, ऑप्शन डी है 2030 तक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2030 तक, जापान को पीछे छोड़ के। S&P ग्लोबल के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है कोंगो गणराज्य, ऑप्शन सी है UAE संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोंगो गणराज्य। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोंगो गणराज्य। और ये कहाँ पे होगा? तो ब्राज़ाविले में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। त्वचा कैंसर उपचार साबुन स्किन कैंसर ट्रीटमेंट सोप के लिए अमेरिका का शीर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रिम जोन्स, ऑप्शन बी है निक थॉमस, ऑप्शन सी है हेमन बेकले, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हेमन बेकले। स्किन कैंसर ट्रीटमेंट सोप के लिए अमेरिका का शीर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हेमन बेकले ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है गिनी की खाड़ी, ऑप्शन बी है दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी, ऑप्शन सी है इंडियन ओशियन हिंद महासागर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गिनी की खाड़ी। यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गिनी की खाड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंकाई कैबिनेट ने 7 देशों के पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा की पेशकश करने वाली एक अभूतपूर्व पहल को मंजूरी दे दी है। कौन सा देश दिए गए विकल्प में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर क्या होगा? तो भारत भी है, चीन भी है, रूस भी है, पाकिस्तान नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। श्रीलंकाई कैबिनेट ने 7 देशों के पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा की पेशकश करने वाली एक अभूतपूर्व पहल को मंजूरी दे दी है। कौन सा देश दिए गए विकल्प में नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा, कौन से 7 देश हैं? तो भारत है, चीन है, रूस है, मलेशिया है, जापान है, इंडोनेशिया है और थाईलैंड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि प्रगति क्या है? तो ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। और क्या क्या यहाँ पे आपको देखना है। बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति और सिंचाई से संबंधित थी, 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए और 2 परियोजनाएं रेल और मेट्रो रेल कनेक्टिविटी से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत किस राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है कौन से राज्य की है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके अलावा आपको एक टर्म याद रखना है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में PMKSY AIBP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हॉक प्रणाली कर्नाटक राज्य से संबंधित है। हॉक का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन है हॉर्स एक्टिविटी वाच कर्नेल, ऑप्शन बी है होस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नेल, ऑप्शन सी है होस्टाइल एक्टिविटी ओथ कर्नेल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा होस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नेल। सिंपली आपको याद रखना है जो HAWK प्रणाली है, सिस्टम है, तो HAWK का मतलब क्या है? होस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नेल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेसिकली ये है क्या, जो हॉक है यह भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने सितंबर 2017 से अगस्त 2023 की अवधि के लिए देश का रोजगार आउटलुक एम्प्लॉयमेंट आउटलुक जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO बोलते हैं। किस संस्था ने सितंबर 2017 से अगस्त 2023 की अवधि के लिए देश का रोजगार आउटलुक जारी किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के प्रारंभिक अग्रिम अनुमान के अनुसार किस प्रमुख फसल के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है? आपके पास ऑप्शन है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नीदर ए नॉट बी। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए चावल। 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के प्रारंभिक अग्रिम अनुमान के अनुसार किस प्रमुख फसल के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चावल। बाकी यहाँ पे डिटेल गिवन है और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी करवा दिया है, तो आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम में मानकीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन है एयरटेल ने, ऑप्शन बी है VI, ऑप्शन सी है एयरसेल, ऑप्शन डी है टाटा डोकोमो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा VI, वोडाफोन इंडिया ने। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम में मानकीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर क्या होगा? वोडाफोन इंडिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? आपके पास ऑप्शन है VI, ऑप्शन बी है BSNL, ऑप्शन सी है एयरसेल, ऑप्शन डी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो इन्फोकॉम। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने महिला शक्ति और कैंसर वुमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है लांसेट कमीशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लांसेट आयोग, लांसेट कमीशन। किस संस्था ने महिला शक्ति और कैंसर रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लांसेट कमीशन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पहली बार दुनिया का सबसे छोटा कण त्वरक चालू स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर
का आविष्कार किया? इस नई मशीन को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, ऑप्शन बी है माइक्रो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, ऑप्शन सी है एक्सोफोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पहली बार दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया है और इस मशीन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। या आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि NEA स्टैंड्स फॉर, तो N फॉर नैनो फोटोनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉन और A फॉर एक्सेलरेटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑनलाइन गलत सूचना के प्रसार के खिलाफ चल रही लड़ाई में किस कंपनी ने छवि समझ और तथ्य जांच में सुधार लाने के उद्देश्य से 3 नवीन उपकरण पेश किए हैं? अच्छा, वो 3 नवीन उपकरण कौन से हैं? तो एक तो है अबाउट दिस इमेज फॉर इमेज हिस्ट्री, फिर है एक फैक्ट चेक एक्सप्लोरर और तीसरा है आपका AI जनरेटेड सोर्स डिस्क्रिप्शन। तो ये 3 उपकरण हैं और किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है एप्पल ने, ऑप्शन बी है गूगल ने, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन डी है इंटेल ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने। ऑनलाइन गलत सूचना के प्रसार के खिलाफ चल रही लड़ाई में किस कंपनी ने छवि समझ और तथ्य जांच में सुधार लाने के उद्देश्य से 3 नवीन उपकरण पेश किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो 3 मेथड है किसने पेश किए है? गूगल ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्जुन बाबूता और तिलोत्तमा सेन ने किस खेल में रजत पदक के साथ पेरिस के लिए ओलंपिक कोटा प्राप्त किया? आपके पास ऑप्शन है शूटिंग, ऑप्शन बी है मुक्केबाजी, ऑप्शन सी है फेंसिंग तलवारबाजी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शूटिंग। अर्जुन बाबूता और तिलोत्तमा सेन ने किस खेल में रजत पदक के साथ पेरिस के लिए ओलंपिक कोटा प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शूटिंग। और इन्होंने रजत पदक कहाँ जीता था? एशियन गेम में। कहाँ पे हुआ था? कोरिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियन चैंपियनशिप में हाल ही में किस संस्था ने एंटी मैटर रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी का खुलासा किया? आपके पास ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है CERN, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CERN। हाल ही में किस संस्था ने एंटी मैटर रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी का खुलासा किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CERN। और CERN का मतलब क्या हुआ? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर साल किस दिन भारत के मध्य कोलकाता में एक उल्लेखनीय घटना घटती है जब पश्चिम बंगाल के थेवर समुदाय के सैकड़ों लोग थेवर जयंती गुरु पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 20 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 28 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर को, ऑप्शन डी है 30 अक्टूबर को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 30 अक्टूबर को। सिंपली आपको याद रखना है, जो थेवर जयंती गुरु पूजा होता है मध्य कोलकाता में, कब होता है? 30 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके प्लेटिनम से भी दुर्लभ कौन सा तत्व खोजा गया है? आपके पास ऑप्शन है एट्रियम, ऑप्शन बी है टेल्यूडियम, ऑप्शन सी है लिथियम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेल्यूडियम। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके प्लेटिनम से भी दुर्लभ कौन सा तत्व खोजा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टेल्यूडियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। NCEL सहकारिता मंत्रालय के तहत नव स्थापित निर्यात निकाय है। NCEL का मतलब क्या है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। NCEL का मतलब क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग वैली कल्डेरा पृथ्वी के सबसे बड़े कल्डेरा में से एक किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है USA अमेरिका में, ऑप्शन बी है UAE संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी है रूस में, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA अमेरिका में। लॉन्ग वैली कल्डेरा पृथ्वी के सबसे बड़े कल्डेरा में से एक किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किस देश ने बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। किस देश ने बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शब्द ड्रैकोनिड जो हाल ही में खबरों में था किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर बग से, ऑप्शन बी है उल्कापात, ऑप्शन सी है साइबर फ्रॉड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उल्कापात से। शब्द ड्रैकोनिड जो हाल ही में खबरों में था किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उल्कापात से। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा आपको 2 टर्म और याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे USOF का फुल फॉर्म पूछता है, आजकल के करंट अफेयर में ये आता है, तो USOF का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो याद रखना है USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। और एक टर्म होता है LLP। अगर इसका पूछते तो लिमिटेड, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये 2 टर्म आपको याद रखना है, USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, और अगर LLP का पूछते तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।